हेलो बच्चों, अब प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक ज्ञात करिए। हमें क्या ज्ञात करना है? समपूरक। हमने पढ़ चुके हैं कि दो कोणों का माप, किसका? दो कोणों का माप, कोणों के दो कोणों कोणों के दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब देखो, ये हमारे पास चांदा है, हिंदी में चांदा, इंग्लिश में प्रोटेक्टर कहते हैं। इससे कैसे बनाते हैं? अगर आपको बनाना आता है तो कोई बात नहीं, और नहीं आता, देखो ये बेस मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बेस से पहले यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे ये डॉट लगाए, यहाँ डॉट लगाई और ये लाइन खींच ली। ठीक, अब इस लाइन को यहाँ पे जो बीच होता है ये सेंटर होता है। तो हमने जैसे ये डॉट लगाई, यहाँ पे रखेंगे इसको, चांदा को। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब चांदा रखेंगे तो इसकी ये जो सेंटर होती है इससे मिला है, और ये लास्ट वाली लाइन से एक सीध में आना चाहिए। तो ये देखो, ऊपर सेंटर पे 90 आ रहा है। अब हमने जैसे ये 105 का बनाया है, तो 105 कहाँ पे आएगा? इस साइड आएगा, है ना। तो ये हो गए 90, ये 100 और ये 105। ठीक, तो ये यहां से अगर बनाएंगे तो 105 का इधर आएगा 100 और ये 105। ठीक, ये ऐसे आएगा। और ऐसे इस तरीके से हमने ये सारे कोण बना लेते हैं, है ना। ये सीधा 180 का और यहाँ से ये सीधा 90 का। अब जो भी कोण बनेंगे इस साइड, ये 90, ये 100, तो यहाँ पे आएगा जैसे ये वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप कॉपी में बनाओगे तो आराम से बन जाता है, कोई कठिन नहीं है ज्यादा। अब देखो, हमें क्या निकालना है? प्रत्येक का समपूरक। एक कोण है, उसका दूसरा चाहिए हमें। ठीक, तो एक के बिना एक अधूरा है, तो उसको कहते हैं समपूरक। अब देखो, ये कितने का है? 105 का। सेम वही, दो कोणों कोणों के दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। ये कोण है, कोण के दो कोणों का योग, कोण ये है तो इसको लिखेंगे 105। दूसरा फिर हम ए ले लेंगे, कोण ए बराबर 180 डिग्री। ठीक, ये हमने कोण का साइन लगा दिया। अब इसको यहीं रहने दो, एंगल ए बराबर 180 माइनस 105। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे क्या बचा? 7। तो 7 में से 0 गई तो 7, और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कितना आ गया? एंगल ए बराबर 75 डिग्री। अब देखो, 105 प्लस 75 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180। 5 और 5 10 की, 0 हाथ लाई 1, 7 और 1 8, हो गया 180 डिग्री। यानी कि हमारा आंसर सही है। ये तो हमने आपको एक रफ प्रैक्टिकल बताया कि हम कर क्या रहे हैं। एक्चुअल में हमारे पास एक कोण है, दूसरा हम निकाल रहे हैं, तो उसी नंबर में से उसको घटा देंगे तो आ जाएगा। अब दूसरा, ये है 87। तो दूसरे वाले में भी यहाँ पे एंगल बी मान लो, प्लस 87 बराबर 180। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल बी को यहीं रखो, 180 में से 87 हम घटा दो, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा, 10 में से 7 गए, 3 बचे, 7 में से 8 तो जाएंगे नहीं, तो 17, 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 2 हो 7 हो 93, यह आया 93। अब अपन चेक कर ले कि अपना आंसर सही है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, बी की जगह पे मान रख दो, 93 प्लस 87 बराबर कितना हो गया? 0 की 10 हासिलाई 1, 8 और 8 16 और 1 17 और 1 18, हो गया। मतलब हमारा आंसर सही आया, क्योंकि इसमें इसको इसका मान रख के जोड़ दिया तो 180 आ गया, संपूरक हो गया। इसके बिना बेचारा ये अकेला था, इसका दोस्त चाहिए, सो मिल गया। चलिए, अब ये दूसरा, एंगल सी प्लस 154 बराबर 180। अब एंगल सी को यहीं रखो, 180 में से 154 को घटा दो, तो एंगल सी बराबर आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 7 में से 5 गए 2, ये आ गया 26 डिग्री। 26 प्लस 154 बराबर 180। ये एक दूसरे के समपूरक। कौन है ये?
पूरक, पूरक हमको यही पता करना था कि कौन किसका समपूरक है। तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर में से जो टोटल वाला था उसमें से घटा दिया तो आ गया। ठीक, हमने आज पढ़ लिए समपूरक कौन। इनको ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत इजी है। अगर आप इन्हें अच्छे से कर लोगे तो ये वाले और इजी हो जाएंगे। ओके, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब। बाय।